चीजें ऐसी छोड़िए जिनका भोग भगवान को होता है। बहुत लोग केला छोड़ दें, नहीं क्यों छोड़ते हैं? बहुत लोग तरबूजा छोड़ देंगे, कह देंगे कि हम दीक्षा में हम केला छोड़ के आ गए, लहसुन प्याज छोड़ के आ जाते, केला क्यों है? केला कोई छोड़ने की चीज है? केला कितना अद्भुत केला है। अरे भैया, केला ब्राह्मणों को खिलाने से बच्चों के विवाह समय पर हो जाते हैं। गुरुवार को केले के पूजन की बहुत बड़ी महिमा है। घर में बहुएं लड़ाई नहीं लड़ती केले का पूजन करने से। सत्यनारायण भगवान की कथा में भी केले की बड़ी महिमा का वर्णन किया है। तो भैया केला तो मन छोड़ा करो। केला क्यों? लहसुन छोड़ दो, प्याज छोड़ दो और उल्टी पुल्टी चीजें वो छोड़ दो। नवरात्रा में तो केले की कालिका पुराण अंतर्गत केला, गुड़हल और रस खीर, और एक बात और है वो लवंग आदि मैंने बोला है, लवंग इलायची, तो उसमें बहुत बड़े विधानों का वर्णन किया गया है। एक साधक के लिए ये बातें बताई गई। मैं बोल रहा हूँ, आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा होगा। तो ये और भी अपने लोगों को आप जरूर बताइए, गरीबी का नाश करने के लिए। तो ये रस खीर कन्याओं को, बेटियां तो व्रत करती कहाँ है, छोटी छोटी कन्याएं, उनको आप ये रस खीर आप ये खिला सकते हैं। किन्हीं का व्रत मत तोड़ना। जिन बेटियों ने व्रत किया है उनको ना खिला, जो कन्याएं व्रत नहीं किए हैं उनको रस खीर खिलाइए। और हाँ, यदि छोड़ना है तो चाय चाची छोड़ दो। चाय नहीं छोड़ते, केला छोड़ दें। कॉफी नहीं छोड़ेंगे, केला छोड़ दें। तो केला तो छोड़ने के लायक नहीं है। नवरात्रा में तो केले की इतनी बड़ी महिमा है कि मैं केला खा के आया हूँ, मैंने उसकी महिमा पढ़ ली है। तो इतनी महिमा पढ़ी कि हमने सुबह ही बाजार की मंडी के लिए हमने कहा केला ज्यादा से ज्यादा लेके आओ। केले की इतनी बड़ी महिमा है। ब्राह्मणों को दूध और केला, सेब, इस एरिया में सेब तो काफी मिलता है। तो केले की महिमा पढ़ ली, सो दुनिया भर का केला मंगा लिया, भगवान का भोग लगाया, माँ का भोग लगाया और प्रसाद में एक केला पाके आ गए। लिया तो एक ही है, गले को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ा सा आप केले की महिमा वो माँ का भोग लगा कर आप कर सकते हैं। आपने पूछा है समा के चावल में खीर बना लें, तो मैंने पढ़ा नहीं। मैंने तो यही जो चावल होता है उसमें मैंने पढ़ा है रस खीर, तो वो बेटियों को खिलाने से घोर गरीबी का नाश होता है। राम रक्षा स्तोत्र सिद्ध है, ये बीमारी नहीं फैलने देगा। नवरात्रा में राम रक्षा स्तोत्र अपने आप में सिद्ध हो। रामायण का पाठ बहुत बेजोड़ है नवरात्रा में, बेजोड़, अद्भुत है, अद्भुत है, बहुत ज्यादा अद्भुत। धन्य है वो बेटियां जिन्होंने नवरात्रा में व्रत, उनके मम्मी पापा को दिक्कत नहीं आएगी, उनके लिए घर और वर दे। सीता माई उपवास करती थी नवरात्रा, और माँ भगवती जगदम्बा की कृपा से ही उन्हें प्रभु राम पति के रूप में प्राप्त हुए। बेटियां ससुराल जाती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो उन सब को समाप्त करने के लिए बेटियां विवाह से पूर्व माता रानी को, बेटियों के लिए अष्टमी का व्रत वरदान, उन्हें अष्टमी का व्रत करना ही चाहिए। मैं कथा भी कह रहा हूँ और बीच बीच में आपके मैसेज भी। तो जो रसखीर वाली बात मैंने कही है, तो आप नोहू गुड़ैल का फूल, लाल वाला फूल मिल जाए, वो मैया को कुंभ में हल्दी लगा करके तिलक लगाओ। माँ कुंभ में थोड़ी हल्दी पिसी हुई डाल करके तो पानी उसमें मिला लो, माँ को उसे रात्रि को आरती, घट स्थापन, जौ जिसको ज्वार बोना कहते, ये सब चीज आनंदोत मग्न कर देने वाली होती हैं। चुनरी ओढ़ने की, पहनने की, पूजा में रखने की बड़ी महिमा है, इसलिए मैंने भी अपने सिर के ऊपर चुनरी रख ली है। जब मैं कोई ग्रंथ में बातें पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ये मैं खुद करूँ, तो बहुत बड़ा महत्व है। कोई लाल वस्त्र पहने हुए कन्या नवरात्रा में दिखाई दे जावे, ऑटोमेटिक अचानक दिखाई दे जावे, समझ लो साक्षात भगवती माँ परम्बा। लाल चुनरी की इतनी बड़ी महिमा, माँ बहुत राजी होती इन सब चीज। रोज के भोग के लिए भी मैं बताता रहूंगा। माता को दूध में मिश्री डालकर भोग लगाने से माँ, गुलगुले का भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती है। चना से तो, हलवा से तो वो प्रसन्न होती ही है, इन सब चीजों से भी माँ बहुत। औषधियों में एक ब्राह्मी आती है, औषधियों में ब्राह्मी, इसमें 9 दिन माँ को ब्राह्मी चढ़ाए, उससे माँ बहुत राजी हो। कुछ विशेष बातें पूजा में माता को चूड़ी, बिंदिया, ये पहले ही दिन माँ के दरबार में आप रख दें। ये सब बातें मैं कालिका पुराण से बोल रहा हूँ। पूजा पाठ जितना कालिका पुराण में वर्णन है माँ के लिए, इतना किसी पुराण में माँ काजल की डिब्बी से भारी प्रसन्न हो। एक चोटीला, दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, हम तो देसी भाषा में जानते हैं चोटीला, जो चोटी में गूंथ कर वो लगाया जाता है, माता कुछ और बोलते हैं चोटीला। तो उसमें माँ बड़ी
अति राजी होती है, भारी प्रसन्न होती। जटा वाला नारियल माँ के दरबार में चढ़ाएं, उससे माँ को अति खुशी होती है, चिंता होती। तो माँ जिसमें राजी है वो काम करे। कन्या का पूजन कर, कन्या पूजन विधि मैंने पूर्व में भी आपको विदित की है, अभी भी कर रहा हूँ। कन्याओं के चरण धो, जल के छींटे लगाएं, आचमन कर लें और उनके भाल के आप रोली में थोड़ी हल्दी डाल करके कुमकुम के भाल लगाइए और उन्हें दक्षिणा दीजिए। बातें तो थोड़ी थोड़ी सी हैं, छोटी छोटी सी हैं, लेकिन इनका प्रभाव। माता रानी बूरे में, घी में बूरा या शक्कर या गुड़ डालकर माँ का भोग लगाएं तो इसमें भी माँ अति है। देसी घी, उसमें बूरा डाल दें, चीनी डाल दें, गुड़ डाल दें, तो इससे भी माँ बहुत होती है, माँ बहुत राजी होती है। तो छोटी छोटी बातें यदि इनको हम करें तो यही नवरात्रा हमारा जीवन हमने तो बहुत अनुष्ठान किए हैं नवरात्रा में, बहुत खुशी मिलती है, बहुत प्रसन्नता मिलती है। और हमने आपके घरों में काल का पुराण भेजा है और इसमें माँ की पूजा की विधि बहुत विस्तार पूर्वक वर्णित की गई है। ये जितना भी ये पद्धति पूजा में, ये माँ को चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, सब काल का पुराण में ही तो। और हम बड़े बड़भागी हैं ऐसा ग्रंथ लेकर हम। आप जल्दी कैसे आ गए? हाँ, तो रात भर तुमने चढ़ाई चढ़ी है, माँ को दर्शन किया है, विश्राम कल बजे आ जाना। पाठ तो हो ही गया आपके, ठीक है, 3 बजे फिर आ जाना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे।